हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ऑथेंटिक सूचना और विद इन मिनट पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अब चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे, और ये सेशन थोड़ा सा छोटा होने वाला है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जितने भी लोग असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का पेपर दिए थे और उनका रिजल्ट आ चुका है, उनके लिए खुशखबरी की बात है। और जो जिनका चयन हो गया है उनको मुबारकबाद, और जिनका चयन नहीं हुआ है उनके लिए भी एक मतलब खुशखबरी की ही बात है और उनके लिए गुड न्यूज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी खबर को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर में सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि 2248 बच्चे हैं, तो हम लोगों ने जो कट ऑफ बताई थी हमारी टीम के द्वारा, उसके आसपास तो कट ऑफ गई है, लेकिन कुछ लोगों के कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया है। जैसे कि महिलाओं के लिए 53 चला गया है। तो इसके वजह से क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इन सब चीज़ों को परखने के लिए ही हम लोग जो है कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर में पास हुए हैं, यानी कि 2248 अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों में से 904 अभ्यर्थी तो केवल और केवल कट ऑफ पे ही हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के कट ऑफ हो, उन पे हैं 904 बच्चे, सारे सारे कट ऑफ को मिला करके। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग सही फाइनल यानी कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से कट ऑफ क्या रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को अपने मार्क्स बताने हैं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने मार्क्स जेन्यून बताइएगा, जिसकी वजह से जो हम लोग के द्वारा कट ऑफ बताई जाए वो आपके लिए ऑथेंटिक हो और निश्चित तौर पे वही कट ऑफ होनी चाहिए। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने जितने भी नंबर पाए हैं आप लोग अपने रिटन एग्जाम में फाइनल आंसर की के बाद, तो आप लोग अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उस मार्क्स के साथ साथ आप लोग अपना कैटेगरी लिखिए, और कैटेगरी के साथ साथ आप लोग अपने डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपके पास है सर्टिफिकेट, उसका केवल नाम मेंशन कर दीजिए। ये तीन चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ये आप लोगों के पास 24 घंटे का समय है। 24 घंटे के बाद उसको एनालिसिस करके और एक कट ऑफ हमारी टीम के द्वारा बताई जाएगी, फाइनल कट ऑफ जो असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की कट ऑफ होगी फाइनल, और आप लोग देखिएगा कि वही कट ऑफ आप लोग को मिलेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एनालिसिस करने की बात रहेगी कि डिग्री, डिप्लोमा और प्लस जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे सारी चीज़ें रहेंगी, और किस कैटेगरी में कितने बच्चे कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को एनालिसिस करते हुए एक समग्र रूप से आप लोगों के सामने कट ऑफ पेश किया जाएगा, और वो कट ऑफ ही आप लोगों का फाइनल कट ऑफ रहेगा, जो कि आप लोग उसको देखेंगे भविष्य में। और आप लोग जानते हैं कि जो कट ऑफ हमारी टीम के द्वारा बताया जाता है वो ऑथेंटिक होता है। देखिए, मैं आयोग से सूचना प्राप्त इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डीवी नहीं हुई है। अगर आपकी डीवी हो चुकी होती तो मैं आपको कट ऑफ सूचना लेकर के और बता देता कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। लेकिन तब तक आप लोगों को एक आंकड़ा लगाने के लिए, और बहुत बच्चे परेशान हैं, कट ऑफ पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तो मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि आप लोग अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में, मार्क्स, अपनी कैटेगरी और कौन सी डिग्री आप धारण करते हैं, डिग्री धारण करते हैं या फिर आप डिप्लोमा धारण करते हैं या फिर ओ लेवल धारण करते हैं, उन चीज़ों को लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तीन चीज़ें आप लोगों को लिखना है: अपने मार्क्स, कैटेगरी और डिप्लोमा या डिग्री का नाम। ये तीन चीज़ें आप लोग कमेंट करें। 24 घंटे के बाद हमारी टीम उसका एनालिसिस करके आप लोग को परिणाम बताएगी। और मैं बता दूं इसी के साथ साथ, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं इस भर्ती में, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। करीब करीब 1500 से ऊपर सीटें आप लोगों के लिए निकलने वाली है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पुनः। तो आप लोग अगर पीटी 2022 में फॉर्म डाले थे और पेपर दे रखे हैं, और चाहे आपके कितने भी मार्क्स बन रहे हैं पीटी में, उसमें कोई समस्या नहीं होनी है। आपकी मुख्य परीक्षा के लिए कॉल आएगी और आप लोग अपनी तैयारी को आगे के लिए कर सकते हैं। अगर आप एएसओ में एएसओ बनना चाहते हैं और एएसओ के जो इक्विवेलेंट या फिर जो सर्टिफिकेट्स हैं अगर आप वो धारण करते हैं, तो आगे की भर्तियों में निश्चित तौर पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। आगे की भर्तियों में आप शामिल हो सकते हैं। बहुत जल्दी वैकेंसी आ रही है। मैं 2 महीने के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा आयोग के द्वारा, और जिस दिन आपकी वैकेंसी निकलने पब्लिश होने वाली होगी उसके पहले ही हमारी टीम
आपको बता देगी। फिलहाल के लिए जितने भी एएसओ के कैंडिडेट हैं वो लोग अगर 2248 बच्चों में शामिल हैं, यानी कि पास हुए हैं इस एएसओ 2019 में, तो आप लोग अपने मार्क्स, कैटेगरी और अपने डिग्री या डिप्लोमा के जो भी किए हैं आप, उसका 3 चीज़ों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसकी बेसिस पे मैं आपको प्रिलिमिनरी फाइनल कट ऑफ बता दूंगा, और जब आपकी डीवी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको कट ऑफ तुरंत बता दूंगा डीवी के तत्काल बाद, ऑथेंटिक सूचना लेकर के। अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2018 से संबंधित अभ्यर्थी हैं, उनके परिणाम में देरी का जो देर हो रहा है या फिर जो समय लग रहा है, उसका कहीं ना कहीं चीज़ें जो थी वो अब जाके पता चल पा रही हैं कि क्या समस्या आपके रिजल्ट में था और आपका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं निकल रहा था। देखिए, कल मैंने अपने टेलीग्राम, इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में मैं विद इन मिनट आपको सारी सूचनाएं प्रोवाइड करा देता हूं। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि समय के अभाव के कारण आप लोग भी वहां पे सहजता से चीज़ों को समझ पाएंगे जल्दी से, और मैं भी वहां पे अपनी चीज़ों को बता पाता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम को सबसे पहले आप लोग ज्वाइन करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रखा हूँ। अब मैं बता दूं आप लोगों से कि जूनियर इंजीनियर 2018 का जो परिणाम है फिलहाल रोका गया है, और शासन स्तर से बातचीत चल रही है। इसमें काफ़ी खामियां देखने को आयोग को मिल रही हैं। अगर ये खामियां नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये जूनियर इंजीनियर 2016 के पहले ही इसका रिजल्ट आउट कर दिया गया होता आयोग के द्वारा। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। अब ये समस्याएं क्या हैं, कितनी बृहद समस्याएं हैं, तो यकीन मानिए कि जो समस्याएं आ रही हैं वो छोटी मोटी समस्याएं नहीं हैं। ये समस्याएं कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ा करने वाली समस्या है, और इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज़ों को समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग अपनी आगे की प्रिपरेशन को भी करते रहिए साथों साथ, क्योंकि भर्तियों में जानते हैं कि सरकारी भर्तियों में समय लगता है। अपने जो सचिव साहब इस समय यूपी ट्रिपल एससी के जो सचिव साहब नियुक्त हुए हैं, सक्सेना जी, वो अच्छे से काम कर रहे हैं और टाइम बाउंड में काम कर रहे हैं। जो उन्होंने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि 1 महीने में 3 रिजल्ट घोषित करना आयोग ऐसा आज तक नहीं किया था। लेकिन सचिव साहब के कार्यप्रणाली को देखते हुए लग रहा है कि पुरानी भर्तियां जल्दी से जल्दी कंप्लीट होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जूनियर इंजीनियर 2018 में कोई बृहद समस्या नहीं होती तो आपका भी परिणाम अभी तक आउट हो चुका होता। लेकिन इसमें समस्या है, और बृहद समस्या है। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं या फिर आसपास के रहने वाले हैं तो आप लोग जा करके सचिव साहब से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या समस्याएं हैं। लेकिन फिलहाल मुझे जो प्रिलिमिनरी सोर्स से मिला है, समस्या यही है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है हो सकता है कि कुछ बच्चों के री एग्ज़ाम कराए जाएं। लेकिन अभी ये कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है, ना ही कोई ये अभी ऑफिशियल सूचना है। ये केवल और केवल उड़ती उड़ती खबर मुझे मिला है, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। और आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस चीज़ को सचिव साहब से कंफर्म कर लीजिए कि क्या समस्या है, आखिर में रिजल्ट आपका परिणाम क्यों नहीं जारी हो रहा है। लेकिन जैसे देखे आप लोग कि कमांड टेक्निकल का पोर्टल खुलने वाला था, जिसमें सीटों के प्रेफरेंस भरने थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ और पेपर 26 मार्च को होने जा रहा है। उसी तरीके से मुख्य सेविका का पोर्टल खुलने वाला था, लेकिन अभी तक शासन में कोई भी हलचल नहीं है कि इसका पोर्टल खोला जाए कि नहीं खोला जाए। हो सकता है कि जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है उन्हीं की बेसिस पे आगे का पेपर करा लिया जाए और पोर्टल न खोला जाए, क्योंकि ये शासन स्तर की बातें हैं। तो आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो शासन निर्णय लेता है और यूपी ट्रिपल एससी को निर्देश देता है, उसी के अनुसार यूपी ट्रिपल एससी काम करती है। लेकिन हाँ, ये जो सचिव साहब हैं वाकई में काम कर रहे हैं और चीज़ों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं चीज़ों में। तो आप लोग परेशान मत होइए। जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी आप लोग परेशान मत होइए। आज शाम तक या कल सुबह तक मैं पूरी सूचना लेकर के आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आखिर में वो बृहद समस्याएं हैं क्या। लेकिन यकीन मानिए कि इसमें बृहद समस्या है, इसलिए आपका परिणाम नहीं आ पा रहा है। नहीं तो आपका परिणाम जूनियर इंजीनियर 2016 के पहले ही आने वाला था, मैं आपको पहले ही बताया था। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को समस्या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आगे प्रिपरेशन करते रहिए, और अगर आपने इसमें ऑथेंटिक है और आपने पेपर दिया है सही तरीके से तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा, अगर अच्छे मार्क्स बनना है तो। अब मैं चलते चलते बता दूं कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जितने भी अभ्यर्थी हैं पुनः सुन लें। आप लोग अपने मार्क्स, कैटेगरी
और अपने डिग्री या डिप्लोमा का जो भी धारण करते हो उसका नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि फाइनल कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। वैसे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा रही है, लेकिन फिलहाल आप लोगों के हैंड से मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों के बिहाफ पे बताना चाहता हूं कि वाकई में कट ऑफ क्या रहने वाली है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं, और जैसे ही आप लोगों की सूचना मुझे प्राप्त होगी और एनालिसिस हो जाएगी, तत्काल हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी, जिसमें एएसओ संबंधी सूचनाएं होंगी और जूनियर इंजीनियर 2018 संबंधी सूचनाएं होंगी, और अन्य भी सूचनाएं होंगी जो कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन या टेक्निकल एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट संबंधित या जूनियर असिस्टेंट से संबंधित या फिर कोई और भी जो भर्तियां हैं उनके बारे में सूचना मैं लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।